मुस्लिम में जाति व्यवस्था ऐसा है कि अपर कास्ट लोअर कास्ट हैं, लेकिन सब भाई भाई की तरह ही रहते हैं। छुआछूत जैसा वहाँ पे कोई सीन नहीं है, भेदभाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोअर कास्ट के हैं अगर और मस्जिद में चले गए हैं तो उसको धोना पड़ेगा, जस्ट लाइक हिंदू धर्म में जैसा है, ऐसा कुछ नहीं है मुस्लिम धर्म में। मुस्लिम धर्म की ये खूबसूरती है। जातियाँ मुस्लिम धर्म में भी हैं, अपर लोअर कास्ट मुस्लिम धर्म में भी हैं, लेकिन हिंदू धर्म की तरह मुस्लिम धर्म में छुआछूत और भेदभाव नहीं है। हिंदू धर्म में तो यदि कोई छोटी जाति का व्यक्ति मंदिर में चला जाए तो मंदिर को धुलवाया जाता है, लेकिन हमारे मस्जिद में ऐसा नहीं है। यह कहना है जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज के छात्र ताबिस मासूम का। छात्र संवाद कार्यक्रम के तहत जब आकाश न्यूज़ की टीम जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज पहुंची तो वहां पर छात्रों के साथ संवाद किया, जिसमें कई छात्रों ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी। जहां ताबिस मासूम ने खुलकर अपनी राय रखी, वहीं मोहम्मद शरीफ अंसारी एवं लॉ फैक्ट्री के स्टूडेंट सूर्यांश रमन त्रिपाठी ने भी जाति व्यवस्था पर खुलकर अपनी राय रखी। आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताबिस मासूम, कौन सी कॉलेज में पढ़ा है? मैं जामिया मिलिया इस्लामिया का स्टूडेंट हूँ। सामाजिक असमानताएं अब दूर होनी। सामाजिक असमानताएं तो लगभग सरकार के द्वारा दूर की जा चुकी है, और ये जो दूर होगा हम लोग से ही होगा। हम लोग अगर अपने आसपास में इसको दूर करेंगे तभी दूर हो पाएगा। अगर हम किसी के भरोसे रहेंगे कि सरकार कुछ लाए ऐसा, तो ये दूर होने वाली चीज़ नहीं है। बिल्कुल है। जैसे अभी अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो वहाँ तमाम तरह की जाति भेदभाव आज भी है, और सरकार उसके लिए कर तो रही है, लेकिन एक कानून की मांग हो रही है कि अगर सरकार जाति उन्मूलन कानून अगर सरकार ला दे तो जब जाति व्यवस्था ही नहीं रहेगी तो भेदभाव किस हिसाब से होगा? देखिए, भेदभाव तो जाति कानून लाने के बाद आपका रिजर्वेशन भी हटेगा। हाँ बिल्कुल है। तो वो नहीं हटना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा। क्योंकि जो पिछड़े लोग हैं, ऐसा तो नहीं है कि स्लम एरिया में आप किसी अपर कास्ट के लोग को देखेंगे। स्लम एरिया में SC ST के ही लोग रहेंगे। अगर उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो वो डेवलप भी नहीं कर पाएंगे मेरे अकॉर्डिंग। बाकी और लोगों का क्या मानना है इससे मेरे को मतलब नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग रिजर्वेशन नहीं हटनी चाहिए फ़िलहाल। रिजर्वेशन नहीं हटनी चाहिए क्योंकि तब वो गरीब की श्रेणी में आ जाएंगे ना। अगर जाति खत्म हो जाएगा तो ऑलरेडी गरीब की श्रेणी में, गरीब की श्रेणी में तो सरकार बहुत सारी स्कीम चला ही रही है, तो उससे कुछ होना नहीं है। उनको हर चीज़ में हिस्सा चाहिए, जस्ट लाइक एजुकेशन, पार्लियामेंट में भी उनको चाहिए, उनको रहने के लिए भी जगह चाहिए, जो कि सरकार अभी प्रोवाइड करा नहीं रही है। तो अगर रिजर्वेशन हट जाएगा तो वो लोग बेचारे कहाँ जाएंगे? आप जो बात कर रहे हैं कि वो गरीब श्रेणी में आ जाएंगे, तो गरीब श्रेणी में सारे लोगों को मिलता है सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसमें कोई जनरल और OBC और SC ST का कुछ सीन चलता है। तो इसलिए रिजर्वेशन रहनी चाहिए। और जाति, जब तक भारत देश ऐसा देश है जहाँ अनेक जाति रहते हैं, और यहाँ जाति सिस्टम ख़त्म होने वाली चीज़ है नहीं। हम इसमें असमानताएँ हटा सकते हैं, जस्ट लाइक छुआछूत। जो हम लोग छोटे जात के साथ गलत कर रहे हैं वो चीज़ हटाया जा सकता है। मेरे वो अवेयरनेस के थ्रू ही हट सकता है। हम लोग एक दूसरे को अवेयर कर सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, दोनों का खून लाल है। इस हिसाब से हटाया जा सकता है। क्या मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या जैसे हिंदू धर्म में तमाम प्रकार की जातियाँ हैं, क्या मुस्लिम धर्म में भी कोई जाति? हाँ, मुस्लिम धर्म में भी है जाति व्यवस्था है। जी, जाति व्यवस्था है। तो क्या वहाँ यहाँ की तरह भेदभाव नहीं, मुस्लिम में जाति व्यवस्था ऐसा है कि अपर कास्ट लोअर कास्ट हैं, लेकिन सब भाई भाई की तरह ही रहते हैं। छुआछूत जैसा वहाँ पे कोई सीन नहीं है, भेदभाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोअर कास्ट के हैं अगर और मस्जिद में चले गए हैं तो उसको धोना पड़ेगा, जस्ट लाइक हिंदू धर्म में जैसा है, ऐसा कुछ नहीं है मुस्लिम धर्म में। मुस्लिम धर्म की ये खूबसूरती है। ये चीज़ हिंदू धर्म में डिमांड हो रही है। जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन्हीं की डिमांड है कि भाई उनके साथ जो सदियों से इस प्रकार से होता आया है कम से कम अब समाप्त हो। बिल्कुल होना चाहिए समाप्त। ये चीज़ तो होना चाहिए समाप्त। जब हम बिहार से बिलोंग करते हैं, जब जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री थे, वो भी मंदिर का दौरा किए थे, और उसके बाद जब वो वहाँ से निकले तो उसको धोया गया था। तो वो चीज़ नहीं। उनके साथ जाति भेदभाव का मामला भी आता है। जो गरीब है, जो SC ST के हैं, हाँ, सदियों से छुआछूत का उनके साथ हो रहा है। हाँ। क्या लगता है वो खत्म होना चाहिए? ज़रूर ख़त्म होना चाहिए। गलत चीज़ है ये। आप किसी भी धर्म को उठा लेंगे, ना कोई धर्म इसकी सीख देता है, ना कोई आपका इंटेलेक्चुअलिटी लेवल में हम लोग जब देखेंगे तो भी इस चीज़ की कोई सीख नहीं बोलती। कोई भी जो पढ़ा लिखा तबका है वो इस चीज़ की कभी सीख नहीं देगा। तो ये सब जो हो, मतलब एक तो जो आप कह रहे हैं SC ST को दबाया जाता है, वो सब एक अपना तकब्बुर, अपनी ताकत के दम पे ही किया जाता है। तो ये सब गलत चीज़ें हैं और सिस्टम ख़त्म करना, इस चीज़ को करना चाहिए। ज़ाहिरन बात करना चाहिए।
कैसे हम हिंदू धर्म में एक कुप्रथा मान सकते हैं? ये कुप्रथा सदियों से है जो इस टाइप के एक इंसान के साथ होता है। अब मसला उपरता तो है, लेकिन हम लोग को उसको जांचना चाहिए कि सही है गलत, क्योंकि सदियों से चली आ रही है। आपको उस टाइम पे हो सकता है SC/ST के कुछ और मराहल रहे हों जिसकी वजह से वो बनाया गया हो। आज की तहज़ीब अलग है, आज के मराहल अलग है जिसकी वजह से वो बनाया गया। तो जिस टाइम पे आप जी रहे होंगे उस टाइम की तहज़ीब के हिसाब से देखना पड़ेगा कि ये उपरता सही है या गलत। उस टाइम के उपरता के हिसाब से हो सकता है सही है जिसने भी बनाया हो, लेकिन इस टाइम के हिसाब से वो गलत होगी तो उसको हटाया जाएगा। उसी तरह से टाइम जिस तरह से इवैल्यूएट होगा तो उस जगह पे उस टाइम पे रख के आपको देखना पड़ेगा कोई भी उपरता है वो सही है या गलत है। आज खत्म होना चाहिए। हो सकता है इससे 100 साल पहले तक वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, हो सकता है वो ज़रूरी इसलिए वो बनाया गया हो, क्योंकि टाइम के साथ हमें इवैल्यूएट होना चाहिए, लेकिन टाइम के साथ बदलाव कम आ रहा है, ये देखा जा रहा है। ये मामला हमने सुना है कि भाई जाति तो शायद मुस्लिम धर्म में भी है, लेकिन ऐसा भेदभाव नहीं है। जाति मुस्लिम धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, जाति से पहचानने के लिए है। ठीक है कि जैसे एक ख़ानदान आप जानते हो, तो कोई एक ख़ानदान है उसका नाम हमने कुरैश दे दिया, क्योंकि पहले आप लोग जानते हो कि अरब के टाइम पे वो कबीले हुआ करते थे, कबीले से ही मुस्लिम धर्म वो आगे आया है। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे तो वहाँ पर अलग अलग कबीले हुआ करते, तो एक कबीले को कुरैश कह दिया गया, दूसरे कबीलों को दूसरा कह दिया गया, तो इससे आइडेंटिफिकेशन हो जाती थी, ये इस कबीले के हैं, ये इस कबीले के हैं, इस कबीले के। तो उसका मसलत कोई ऊपर नीचे करना नहीं था, उसका मतलब सिर्फ आइडेंटिफिकेशन था कि आप इस कबीले के हैं, आप इस कबीले थे, जिससे पहचान बन सके। आज भी वही मसला है कि जो भी जाति पहचाती है वो पहचानी की उससे होती है, वो आगे पीछे का उसका कोई ज़्यादा इससे मुस्लिम धर्म में तो रिलेटेड नहीं होता। हिंदू धर्म में समाप्त होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्यांश सुमन त्रिपाठी है और मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया लॉ फैकल्टी का स्टूडेंट हूँ। मांग हो रही है जाति उन्मूलन कानून की। हाँ, जाति उन्मूलन कानून आ जाए, जाति को ही खत्म कर दिया जाए तो किसी को आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई भेदभाव होगा किसी का। नहीं, अगर लगता है कि देश में किसी भी जाति से अगर भेदभाव हो रहा है तो आरक्षण सही है, लेकिन वह आरक्षण भी जो है जैसा कि बहुत समय से बोला जा रहा है कि वह एक लेयर बनानी चाहिए क्रीमियल, जैसे कि अगर किसी गरीब का ब्राह्मण गरीब का भी बच्चा है तो उसको भी आरक्षण मिले, मतलब कि जाति के आधार पर नहीं, आय आर्थिक रूप के आधार पर उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। क्योंकि हम देखें कि बहुत से छोटे वर्ग के लोग हैं जो छोटी जाति के लोग हैं, ऐसे छोटी जाति शब्द इस्तेमाल करना सही नहीं मेरे रूप से, ऐसे वर्ग के जो भी लोग हैं उनमें अगर कोई समृद्ध है, कोई बड़े अफसर का घर का है तो उसे आरक्षण देना मेरे हिसाब से सही नहीं, क्योंकि वो लोग डेवलप ऑलरेडी हो चुके हैं। क्योंकि जो जाति का जो भी आरक्षण दिया जा रहा है उसका जो फ़ायदा है वो निचले तबके गरीब वर्ग को उतनी अच्छी तरीके से नहीं मिल पा रहा है। जब ये आय के आधार पर आरक्षण कर दिया जाएगा तो ये सारे फ़ायदे उन निचले तबके लोगों को मिल जाएंगे। और मैं सरकार से यही अनुरोध करूँगा कि जिस भी वजह से आरक्षण लेके आया जा रहा है उसका प्रभाव लोगों तक पड़े और जल्द से जल्द इस आरक्षण को ख़त्म करने की ओर ध्यान दिया जाए, ना कि समय समय पर चुनाव के समय इस आरक्षण को देने का।